नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। अगर आप साल 2025 में एमबीए करना चाहते हो तो ये वीडियो में आज आपको मैं कंप्लीट एमबीए एडमिशन प्रोसेस बताने वाला हूं। जी हां, कि एमबीए आखिर होता क्या है, एमबीए करके होगा क्या, एमबीए कैसे करते हैं, एमबीए करने का प्रोसेस क्या है, क्या किसी एंट्रेंस एग्जाम को आपको देना पड़ेगा, एमबीए करके आपको कितनी सैलरी मिल जाएगी, ये सारी बातें आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्ड में ब्रेक डाउन करके बताऊंगा। और इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि अगर आपको टॉप यूनिवर्सिटी से एमबीए करने का ऑप्शन नहीं मिलता है तो कैसे आप उस यूनिवर्सिटी में, उसी टॉप यूनिवर्सिटी से एमबीए करोगे विदाउट गिविंग एनी एंट्रेंस एग्जाम। तो इस वीडियो में आपका हर चीज क्लियर होने वाला है। तो भैया आप इस वीडियो को पूरा 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 एंड तक देखिए। मैं आपको एक वादा करता हूं कि जब तक आपका किसी बड़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो जाएगा तब तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो देखो, एमबीए बेसिकली क्या है। एमबीए के बारे में हम सबने सुना होगा कि एमबीए करने के बाद, आजकल ये इंटरनेट पे बहुत कॉमन हो चुका है कि एमबीए अगर आपने कर लिया और किसी बढ़िया जगह से कर लिया तो आपकी जिंदगी बदल गई, ऐसा लोग कहते हैं आज के समय। लेकिन एक्चुअली में ऐसा रियलिटी नहीं है। एमबीए आप बहुत जगह से कर सकते हो। मैं एकदम डिटेल्ड में, एकदम जीरो लेवल से बता रहा हूं, मेरी बात सुनना। एमबीए आप बहुत जगह से कर सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है अच्छी नौकरी के लिए या अच्छे स्टार्टअप करने के लिए आपने एमबीए कहां से किया है। देखिए, करिकुलम कोर्स आपको हर कॉलेज में, हर जगह ऑलमोस्ट सेम पढ़ाया जाएगा, बट फर्क क्या आएगा? फर्क होगा फैकल्टी जो आपको पढ़ाएगी उस कोर्स को, एंड दूसरा नेटवर्क, जिस तरीके के बच्चे उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आएंगे। तो अगर आपको एमबीए करना है तो आपका सबसे पहला प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि आप अगर एमबीए करो तो किसी बढ़िया रिनाउंड एंड प्रेस्टिजियस जगह से, ताकि कल को जब आपको कोई जॉब लगे तो उसकी एटलीस्ट सैलरी आपके जो फीस थी एमबीए की उससे ज्यादा होनी चाहिए। बस इतना गोल अपने दिमाग में सेट रखो। क्योंकि देखो, एमबीए की पढ़ाई कॉस्टली होती है। आप बड़े से बड़े टॉप बिजनेस स्कूल को ले लो, आज के समय उन सबके एमबीए कोर्स की फीस 2 साल की, मात्र 2 साल की फीस 20 लाख रुपए से ज्यादा है। 20 लाख रुपए तो एवरेज फीस है। और अगर आपने भारत के बाहर से एमबीए करने का सोच लिया तो एटलीस्ट 1 करोड़ रुपए तो आपके पास होने चाहिए एमबीए करने के लिए। ठीक है, यह है सबसे बेसिक चीज। ओके, तो अब मैं आपको लेके चलता हूं मेरी स्क्रीन के ऊपर। मैंने पूरा पीडीएफ बना के रखा है कि एमबीए आपको कैसे करना है, कहां से करना है, एमबीए क्या होता है, हर एक चीज मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम बात करते हैं एमबीए के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो जब हम एमबीए एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं ना, एंड इफ वी टॉक अबाउट द टॉप यूनिवर्सिटीज, तो ज्यादातर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो है कि एटलीस्ट आपके ग्रेजुएशन में 50% से ज्यादा स्कोर रहना चाहिए। इफ यू वांट टू परस्यू एमबीए आफ्टर योर ग्रेजुएशन, देन यू नीड टू हैव एटलीस्ट 50% टोटल मिला के, इन टोटल आपकी पूरी ग्रेजुएशन का 50% मार्क्स एटलीस्ट आपका होना चाहिए। एंड या तो आप ग्रेजुएटेड होने चाहिए या तो आप फाइनल ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन होने चाहिए। ठीक है ना, तो जहां पर आप एज एन अपीयरिंग स्टूडेंट भी डाल सकते हो। अब एक बात ध्यान देना, अपने दिमाग में डाल लो, कई लोगों को लगता है कि एमबीए सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इंजीनियर्स है, या फिर एमबीए सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास मैथ्स है, जो साइंस के स्टूडेंट्स है। लेकिन एमबीए के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने बिजनेस की पढ़ाई भी नहीं करी है, लाइक अगर आपका बीबीए का सब्जेक्ट नहीं था, बीकॉम सब्जेक्ट नहीं था, आप सिंपल बीए कर रहे थे, या फिर आप संस्कृत ही आपने किया हो, संस्कृत ऑनर्स किया हो, हिंदी ऑनर्स किया हो, तब भी आप एमबीए कर सकते हो। एमबीए के लिए कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि इस कैटेगरी का बच्चा ही एमबीए कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसे भी बिजनेस के बारे में पढ़ना है, सीखना है, बिजनेस को करियर, फ्यूचर में बिजनेस ही करना है, बिजनेस से रिलेटेड उसको सारी नॉलेज इंफॉर्मेशन चाहिए कि कंपनी में सेल्स कैसे काम करती है, कंपनी में लोग कैसे रिक्रूट किए जाते हैं, एचआर प्रोसेस कैसे काम करता है, मार्केटिंग कैसे काम होता है, कंपनी का फाइनेंस, बिजनेस का फाइनेंस कैसे मतलब सेटल डाउन किया जाता है, तो वो सारी चीजें एमबीए में आपको पढ़ाई जाती है। तो ये चीजें आप कर सकते हो परफेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो नॉन इंजीनियर स्टूडेंट्स हैं जो एमबीए क्रैक करते हैं, एंड उनको आईआईएम्स, बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट्स उनको काफी प्रिविलेज देती है, उनको एक्स्ट्रा पॉइंट्स देती है, क्योंकि वो अदर देन साइंस स्टूडेंट या नॉन इंजीनियर स्टूडेंट्स होते हैं, तो वहां पे उनको एक एडवांटेज भी मिलता है। तो आपको घबराने की बात नहीं है। अगर आप किसी भी बैकग्राउंड से हो तो आप डेफिनेटली एमबीए कर सकते हो। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब बात करते हैं कौन अप्लाई कर सकता है। तो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स कैन अप्लाई, या फिर जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है, या फिर अगर आप ऑलरेडी कहीं पे जॉब या बिजनेस कर रहे हो तो भी आप एमबीए कर सकते हो। ना किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से, बल्कि आप सारे यूनिवर्सिटी से एमबीए कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आपको उनका एग्जाम या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा। ठीक है, वेरी गुड। अब बात करते हैं वैलिड
इंट्रेंस एग्जाम स्कोर्स एमबीए के लिए आमतौर पे जो बड़ी यूनिवर्सिटीज होते हैं, जो बड़ी इंस्टीट्यूट्स होती है, वो कौन कौन से एग्जाम्स के स्कोर को कंसीडर करती है? तो सबसे फेमस एग्जाम जो है एमबीए का पूरे भारत में वो है कैट। जी हां, कैट एग्जाम बहुत बहुत ज्यादा बच्चे देते हैं एंड इस एग्जाम को थोड़ा टफ भी माना जाता है। हाँ, ये टफ होता है एंड इसमें बेसिकली इस एग्जाम को देकर आप भारत के बड़े से बड़े आईआईएम्स में एडमिशन ले सकते हो, इवन एफएमएस में भी एडमिशन ले सकते हो एंड इवन आईआईटीज एंड एनआईटीज से भी एमबीए कर सकते हो कैट एग्जाम के थ्रू। तो आपको कैट एग्जाम देना पड़ेगा। कैट एग्जाम कब होता है? तो कैट का जो एग्जाम है नवंबर के महीने में होता है, हर साल नवंबर के महीने में होता है। जनवरी में इसका रिजल्ट आता है एंड उसके बाद फर्दर आपका एडमिशन प्रोसेस शुरू होता है। ठीक है, इसके अलावा कई सारे ऐसे एग्जाम्स है लाइक जीमैट। जीमैट का एग्जाम होता है। जीमैट में बेसिकली आपका क्या है कि ये आफ्टर ग्रेजुएशन आप इस एग्जाम को दे सकते हो एंड जीमैट का स्कोर बहुत सारे बड़े बड़े, आप ऐसा लगा लो, जो इंटरनेशनल फॉरेन यूनिवर्सिटीज होती है वो इस स्कोर को एक्सेप्ट करती है। तो जीमैट भी एक बहुत बेहतरीन स्कोर है एंड जीमैट की सबसे अच्छी बात है कि जीमैट साल में बहुत बार होता है। जैसे कैट एग्जाम साल में एक बार होता है, नहीं, जीमैट बहुत बार होता है। तो आपको बहुत सारा मौका मिलता है। अगर आपका एक जीमैट स्कोर अच्छा नहीं आता तो आप दूसरा दे सकते हो, वो नहीं अच्छा आता तो तीसरा दे सकते हो। उनमें से जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर किसी एग्जाम में रहा होगा उसको आपके जीमैट पे कंसीडर किया जाएगा, यूनिवर्सिटी उसको देखेंगी। क्लियर? वेरी गुड। इसके बाद आप जैट एग्जाम दे सकते हो। जैट एग्जाम बहुत बढ़िया एग्जाम है जहां पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स लाइक एक्सिलराई या फिर और भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स है जो कि जेवियर्स के अंडर आते हैं, उनके अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, डोंट वरी। इसके बाद सीमैट आता है, तो सीमैट भी एक बहुत बढ़िया एंट्रेंस एग्जाम है जिसको आप दे सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम एंड कट ऑफ्स की कि भैया ये एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल क्या रहती है। तो देखिए, जो कैट एग्जाम है ना, इसकी डिफिकल्टी लेवल रहती है इन द सेंस कि बढ़िया रहती है, अच्छी खासी इसकी डिफिकल्टी लेवल रहती है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी मुंह उठा के आए और इस एग्जाम को दे दिया और ये आपका निकल गया, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ बच्चे इस एग्जाम को देते हैं। तो जो बड़े बिजनेस स्कूल्स होते हैं लाइक आईआईएम्स, उनमें जो एटलीस्ट अगर आप जनरल कैटेगरी से हो एंड अगर आपको टॉप बिजनेस स्कूल से पढ़ना है लाइक आईआईएम, अगर आपका है कि आईआईएम आपका ए, बी या सी टारगेट है, मतलब अहमदाबाद, बैंगलोर या कैलकाटा, इसमें से किसी बड़े आईएम्स में आपको जाना है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो एटलीस्ट आपको 99 परसेंटाइल स्कोर करना पड़ेगा अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो। इस लेवल का कंपटीशन यहां पे रहता है कैट एग्जाम में। ठीक है, टॉप बिजनेस स्कूल्स के अंदर। ठीक है, इसके बाद जीमैट की अगर हम बात करें तो जीमैट में एटलीस्ट 600 प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा। लाइक आपका जो इंडियन बिजनेस स्कूल्स हो गया या फिर इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल्स, इनमें जाने के लिए आईएसबी या फिर इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल्स में पढ़ने के लिए एटलीस्ट जीमैट में आपका 600 प्लस स्कोर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जो आपका जैट एग्जाम है उसमें अगर आपको अपीयर होना है एंड उसके थ्रू अगर आपको XLRI जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से एमबीए करना है तो आपको एटलीस्ट 70 to 90 परसेंटाइल एटलीस्ट जैट एग्जाम में स्कोर करना पड़ेगा। और ये एग्जाम भी ऑलमोस्ट कैट की तरह ही सिमिलर होता है। देखिए, जितने भी एग्जाम्स है ना, ये जो कैट हो गया, ये जो जैट हो गया या फिर ये जो जीमैट हो गया, इन सब में एप्टीट्यूड लेवल की चीजें रहती है। मतलब इन सब में इंग्लिश रहेगा आपका, ठीक है ना, वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये तो रहेगा ही। उसके बाद रीजनिंग रहेगा, उसके बाद रीजनिंग जो होता है बेसिक रीजनिंग हो गया वो रहेगा, वर्बल, नॉन वर्बल रीजनिंग वगैरह सब रहेंगे एंड आपका क्वांट्स रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि बेसिकली मैथ्स होता है। लेकिन ये जो भी सिलेबसेस होंगे ना, इन सब के, ये जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए, वो सबका सिलेबस अंडर 10th क्लास तक का रहेगा। मतलब अगर आपका माइंड शार्प है और अगर आपने सही तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की क्षमता है तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को निकाल जाओगे। इस एग्जाम के लिए आपको हर दिन एटलीस्ट 2 से 3 घंटा बैठ के थ्रू आउट द ईयर पढ़ना पड़ेगा, कम से कम 6 से 8 महीना कंसिस्टेंट होके, देन डेफिनेटली आप इस एग्जाम को निकाल पाओगे। एंड इस एग्जाम को निकालने का एक सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र होता है मॉक टेस्ट। अगर आप जितना मॉक टेस्ट दोगे, आपके एग्जाम के निकालने की चांसेस उतना ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, वेरी गुड। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहता है। तो एप्लीकेशन प्रोसेस की हम बात करें तो सबसे पहले आपको फिल ऑनलाइन फॉर्म ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। आपको हर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके उनका अपना अपना फॉर्म फिल करना पड़ेगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जब भी किसी बड़ी यूनिवर्सिटी का फॉर्म आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, आप देख सकते हो, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या करना है, आपको सबमिट करना है एंट्रेंस एग्जाम स्कोर्स एंड डॉक्यूमेंट।
जब एक बार आपका एग्जाम हो जाएगा तो उसी पोर्टल पे जाकर जहां पे आपने फॉर्म फिल करा होगा वहां पर आपको अपना स्कोर सबमिट करना पड़ेगा एंड जितने भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स होंगे लाइक आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड या आपका क्लास 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन, जितने भी मार्कशीट्स होंगे आपको वहां पे अपलोड करने पड़ेंगे। एंड तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको क्या करना है, अपलोड करना है एसओपी एंड रिज्यूम अगर रिक्वायर्ड है, इफ रिक्वायर्ड। अगर कोई यूनिवर्सिटी बोलती है कि आपको अपना एसओपी बना के देना पड़ेगा। अब एसओपी क्या होता है? एसओपी में बेसिकली आप वो बातें लिखते हो कि क्यों आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करे, आपके अंदर ऐसा क्यों, क्या यूनिक चीज है, आप अपने बारे में सारी चीजें लिखोगे। तो एसओपी बहुत जरूरी होती है एंड स्पेशली जो फॉरेन की यूनिवर्सिटीज होती है उनमें एसओपी तो कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो एसओपी बनाने आपको आना चाहिए। एसओपी बनाने के लिए बहुत सारे एजेंसीज होते हैं, बट मैं एसओपी या रिज्यूम कैसे बनाते हैं, कैसे अपलोड करते हैं, हर एक चीज मैं इस चैनल पर बताऊंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। अब बात आती है भैया कि अगर आपका कैट एग्जाम नहीं निकला तो, या फिर ये सारा एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकला तो, और अगर आपको आईएएम्स में एडमिशन लेना है, एक्सएलआरआई में एडमिशन लेना है, आईएसबी में एडमिशन लेना है, बड़े से बड़े बिजनेस स्कूल्स में एडमिशन लेना है, लेकिन अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकला तो आप क्या करोगे? तो उस केस में मैं आपको सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र देता हूं कि इससे अच्छा आप किसी फालतू फटेले, किसी मतलब क्या बताऊं, बहुत सारे ऐसे चोर कॉलेजेस ऐसे बैठे हुए हैं आज के समय दुनिया में जो बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के आपको एडमिशन दे देंगे ऑफलाइन अपने कॉलेज में। बस उनको पैसा चाहिए, अगर आपको फीस देने की क्षमता है वो आपको एडमिशन दे देंगे। तो वो गलती मत करना, उसमें आपका करियर खराब होगा, आपका समय खराब होगा, ना आपका पैसा भी खराब होगा, लास्ट में आपको एक कॉल सेंटर की जॉब लगेगी। उससे बेटर क्या होगा कि आप कीजिए ऑनलाइन एमबीए। ऑनलाइन एमबीए में क्या फैसिलिटी है कि ऑनलाइन एमबीए जो है वो आपको कॉलेज विद्या के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप ये पूरी ऑनलाइन एमबीए प्रोसेस कर सकते हो। उसमें क्या है, सबसे पहली चीज कि मैं collegevidya.com, ये जो वेबसाइट आपको बता रहा हूं, इसका मैं ट्रस्टेड पार्टनर हूं। मैं यहां पे बाकायदा स्टूडेंट्स को काउंसलिंग में मदद करता हूं, उनके एडमिशन लेने में मदद करता हूं। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि आपको ट्रस्टेड सोर्स मिल गया। दूसरा, ऑनलाइन अगर आप एमबीए करते हो ना, तो घर बैठे बैठे आपका पूरा एमबीए जाएगा, पूरा एमबीए होगा। आप वही बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट से आपकी पूरी एमबीए की पढ़ाई होगी, जितने भी मैंने बताया ना, लाइक एक्सएलआई, आईएसबी हो गया, आईआईएम्स हो गया, उनमें आपका एडमिशन हो जाएगा घर बैठे बैठे ऑनलाइन। और आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। अगर आप मेरे लिंक से जाओगे, जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन या कमेंट में डाल रखा है, उस लिंक से जाओगे तो आपको 100% स्कॉलरशिप तक मिल सकता है एंड आपको 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम भी मिलेगा अगर आप मेरे लिंक से जाओगे तो। बाकी मेरी पूरी टीम आपको तब तक हेल्प करेगी जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं लग जाता। तो इट इज वेरी इजी। आपको कॉलेज विद्या के वेबसाइट पे आना है, इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर क्लिक कीजिए, अपना कॉलेज विद्या में आके अकाउंट बनाइए, अपना नाम हो गया, रोल नंबर हो गया, कौन सा कॉलेज कर रहे हो, कौन सा कोर्स कर रहे हो, किस कोर्स में करना है, एडमिशन लेना है, सारी डिटेल फिल करो। उसके बाद यहां पर आपको दिखेगा बेसिकली पीजी कोर्स। तो आपको पीजी कोर्स सिलेक्ट करना है। पीजी कोर्स के अंदर सबसे पहले आपको दिखेगा ऑनलाइन एमबीए 2 साल का। तो आप ऑनलाइन एमबीए पे क्लिक करोगे। दिस इज नॉट अ डिस्टेंस एमबीए, दिस इज ऑनलाइन एमबीए। घर बैठे बैठे आपका पूरा एमबीए का पढ़ाई होगा, ठीक है। एंड मैं आपको मैजिक दिखाता हूं कि यहां से आप एमबीए कर सकते हो। कहां से? दुनिया के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट से। यहां पे कॉलेज विद्या आपको ढेरों ऑप्शन सिलेक्ट दिखाएगा जहां से आप एमबीए कर सकते हो। जी हां, जैसे कि देखिए, एक बहुत भयंकर यूनिवर्सिटी है, फॉरेन की यूनिवर्सिटी है, विच इज गोल्डन गेट यूनिवर्सिटी। गोल्डन गेट यूनिवर्सिटी से अगर आप एमबीए करते हो, सोचो आपकी किस लेवल की पढ़ाई होगी घर बैठे बैठे ऑनलाइन। एंड आप अगर गोल्डन गेट यूनिवर्सिटी से करोगे तो बीच में आपको फॉरेन जाने का मौका भी मिल सकता है, ठीक है। ये सारी फैसिलिटी आपकी देंगे। कुछ टाइम बाद जब आप ग्रेजुएट होकर निकलोगे, पोस्ट ग्रेजुएट होकर निकलोगे, तो आपका भैया गोल्डन गेट यूनिवर्सिटी का इस प्रकार का सर्टिफिकेट भी दिखेगा। एकदम जेन्युइन चीज आपको मिलेगा। एक एक चीज यहां पे, फीस ब्रेकअप वगैरह यहां पे सारी चीजें दे रखी है कि कितना फीस लगेगा, क्या है नहीं है। प्लेसमेंट कहां रहेगा, जैसे प्लेसमेंट में गूगल, एक्सेंचर, डिलॉयट, ईवाई, फेसबुक, आईबीएम, केपीएमजी, पेटीएम, एप्पल, पीडब्ल्यूसी, ऐसे बड़े बड़े एमएनसीज में आपको जॉब लग सकते हैं। आप देखिए जैसे कि यहां पे कितने सारी यूनिवर्सिटीज है यहां पर जो आपको एडमिशन दे रही है ऑनलाइन एमबीए। तो इंस्टेड ऑफ कि आप किसी फालतू फटेले यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन करो, डोंट माइंड माय वर्ड, अब बेटर होगा कि आप अपने पैसे वहां ना बर्बाद करके आप ऑनलाइन एमबीए कर लो। आपको सेम ब्रांड जो आपको ऑफलाइन में चाहिए वो आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा एंड कोई एंट्रेंस एग्जाम देने का झमेला नहीं है। आप आज ही एडमिशन ले सकते हो, मेरे लिंक पे क्लिक करके आपका एडमिशन हो जाएगा। बाकी आपको सारे सपोर्ट कॉलेज विद्या वाले दे देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं भैया नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर, विच इज सिलेक्शन प्रोसेस। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है बेसिकली, कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। मान लीजिए आपने कैट एग्जाम दे दिया, जीमैट दे दिया या फिर जैट एग्जाम दे दिया, तो अब आपका सिलेक्शन कैसे हो गया। एग्जाम तो आपने दे दिया, पहला स्टेप तो आपने क्लियर कर दिया कि भैया स्टेप नंबर
वन आपका एग्जाम तो आपने दे दिया। अब उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग बेस्ड ऑन स्कोर्स एंड एकेडमिक, आपका जो स्कोर आया होगा कैट एग्जाम में, फॉर एग्जांपल कैट में एग्जांपल ले रहा हूं, कैट में जितना स्कोर आया होगा, मान लीजिए 99 परसेंटाइल, उसको देखा जाएगा एंड आपका एकेडमिक्स देखा जाएगा। एकेडमिक्स मतलब आपके 10th में कितने स्कोर आए, 12th में कितने आए, ग्रेजुएशन में कितने आए, आप कैसे स्टूडेंट हो, आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है कि नहीं, ये सारी चीजों को मिला करके आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एंड आपको कॉल आएगा फलाना यूनिवर्सिटी से कि भैया आपका सिलेक्शन हो गया है, आप आ सकते हो अगले राउंड के लिए। अब अगले राउंड में क्या होगा, अगले राउंड में बेसिकली या तो आपका ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, पर्सनल इंटरव्यू भी हो सकता है, जहां पे इंटरव्यूअर लोग बैठे होंगे आपके सामने, आपको आना होगा, अपने बारे में डिस्कस करना होगा, अपने बारे में बताना पड़ेगा, सारी कन्वर्सेशन वहां पे होगी जैसे एक इंटरव्यू में होता है, टिपिकल इंटरव्यू में होता है, वो सारी चीजें होंगी। एक ग्रुप डिस्कशन हो सकता है जहां पर 4 लोग को बैठा दिया जाएगा, एक टॉपिक दिया जाएगा, उसमें आपको विवाद करना पड़ेगा, ठीक है, उसमें आपको बोलना पड़ेगा, अपना पॉइंट रखना पड़ेगा। अगर ये चीजें अगर आप सही से क्लियर करते हो तो कई कई कॉलेजेस ऐसी है जो रिटन एबिलिटी टेस्ट भी लेती है। एक क्या लेती है, रिटन एबिलिटी टेस्ट, जहां पर एक और छोटा सा कोई टॉपिक दिया जाएगा, उसमें आपको कुछ लिखना पड़ेगा और उसको लिख करके आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आपने इसमें ऐसा लिखा है। कुछ भी दिया जा सकता है, एक ऐसे लिखना पड़ सकता है, तो आपको लिखना पड़ेगा बकायदा वहां पे जाके एंड उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। ये सारी चीजों को कॉम्युलेटिव मिला के एक कॉम्पोजिटिव स्कोर बनाया जाएगा एंड उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि आपका एडमिशन होगा नहीं होगा। जितनी लो ब्रांड की कॉलेज होंगी उनका उतना ही इजी सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा एंड जितनी हाई ब्रांड की कॉलेज होंगी उनका उतना ही कॉम्प्लिकेटेड एडमिशन प्रोसेस रहेगा, ठीक है। वेरी गुड। अब बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए फीस स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं ना, तो अप्रॉक्सीमेट मोटा मोटा फीस स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूं कि जैसे मान लीजिए आपको IIM अहमदाबाद से MBA करना है तो एटलीस्ट आपका 24 लाख का फीस होता है वहां पे। IIM बैंगलोर से करना है तो वहां भी 24 लाख का फीस है, कैलकाटा में 27 लाख का फीस है, लखनऊ में 20 लाख का फीस है, एक्सेलराइज जमशेदपुर में आपका 24 लाख का फीस है एंड ISB हैदराबाद में आपका 41 लाख का फीस है। कैन यू इमेजिन। और अगर आप इंडिया के बाहर MBA करते हो तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, जितने भी बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी है, वेदर इट इज NCR, वेदर इट इज हार्वर्ड, वेदर इट इज एनी अदर बिजनेस स्कूल्स, मोस्टली उनका जो फीस स्ट्रक्चर रहता है इट इज इन करोड़, इंडियन रुपीस के हिसाब से एटलीस्ट वो करोड़ का चला जाता है। तो डोंट वरी, उसके लिए आपको EMI लोन वगैरह सब मिल जाएगा एंड आपको एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिलेगा कि आप उस लोन को चुकता करो। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपको बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी का एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है। एंड लास्ट चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 98 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल, 97, 93, 700 स्कोर, 85 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल, इतने ज्यादा स्कोर आप देख रहे हो। जितने भी यूनिवर्सिटीज है सब के सब एटलीस्ट 98 परसेंटाइल तो मांग ही रहे हैं। तो एटलीस्ट आपको इतना स्कोर करना पड़ेगा एंड डोंट कंफ्यूज विथ परसेंटेज एंड परसेंटाइल। परसेंटाइल का मतलब होता है कि अगर आपको 99 परसेंटाइल आ रहा है, इसका मतलब है कि जितने भी बच्चे ने एग्जाम दिया है उसमें से 99% लोगों से आप आगे चल रहे हो, ठीक है। एंड सिर्फ 1% ही ऐसे लोग हैं जो आपसे आगे है। दिस इज व्हाट परसेंटाइल इज एंड उसके बेसिस पे आपका एडमिशन यहां पे होगा। तो डोंट वरी, दिस इज ऑल अबाउट योर MBA। MBA में कई ऐसी चीजें होती है जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आने वाले इस चैनल में डिटेल में एक एक चीज आपको बताऊंगा। बस आप इस चैनल पर बने रहिए, आप मुझे सब्सक्राइब करके रखिए, बढ़िया बढ़िया कमेंट कीजिए एंड डोंट वरी, एक एक चीज आने वाले समय में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। बाकी अभी के लिए शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में। लव यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद।